हेलो स्टूडेंट्स। ग्लोब और मैप का लास्ट पार्ट आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैप और ग्लोब में बहुत सारी बातें सीखे कि मैप का क्या फीचर होता है, ग्लोब का क्या फीचर होता है, किसके क्या ड्रॉबैक होते हैं, क्या कमियां होती है, वो हमने देखा। और कितने प्रकार के मैप होते हैं तो हमने बताया था, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, ये सारे होते हैं। ये देखिए, पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया, ये एक थीमेटिक मैप है जिसका थीम है भारत के पॉपुलेशन को दिखाना है। जिसमें ज़्यादा, जिसमें गहरा ग्रीन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। देखिए जो ये नॉर्थन प्लेन है, जो ये बंगाल से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है, देखिए कितना आबादी है यहाँ पे, हरा हरा कलर सिर्फ दिख रहा है। और ये नॉर्थ ईस्ट देखिए, जो मणिपुर सिक्किम है, वहाँ पे आबादी कितनी कम है, तो आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे कितनी आबादी है साउथ में। तो ये हमें बताता है कि कहाँ पे कितनी आबादी है, कितने लोग फैले हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्लान। अब कोई मैप बनाने के लिए पहले प्लान बनाना होगा, योजना बनाना होगा। वो क्या होता है? ए प्लान इज अ लेआउट फॉर अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री, अ प्लेग्राउंड, ईटीसी। एक प्लान जो होता है, पहले कोई बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई फैक्ट्री बनाने से पहले, प्लेग्राउंड बनाने से पहले, पहले उसका एक प्लान बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि हाँ, ये किचन यहाँ पे रहेगा, बाथरूम यहाँ रहेगा, ये मशीन यहाँ रहेगी। वैसे करके हम लोग सारा उसका एक नक्शा बनाया जाता है आर्किटेक्चर द्वारा। इट इज ड्रोन बाई अ कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड शो डायरेक्शन। और यह बहुत बड़ी स्केल में बनाया जाता है, और इसमें डायरेक्शन भी बताया जाता है कि कौन सा नॉर्थ में रहेगा, कौन सा साउथ में रहेगा। द डिटेल ऑफ रूम, वरांडा, ओपन स्पेस, ईटीसी आर सोन अलोंग विद देयर डायमेंशन। और इसमें डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ये बताया जाता है कि कौन सा बरामदा कहाँ रहेगा, कमरा कहाँ रहेगा, कहाँ पे ओपन स्पेस छोड़ना है। आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्लान ऑफ अ बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग बनाने का प्लान है, नक्शा है। जो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिफ्ट रहेगा, 2 जगह लिफ्ट है। फिर यहाँ दिया रहेगा, यहाँ पार्किंग रहेगा, यहाँ लॉनिंग रूम रहेगा, फिर बालकोनी रहेगा। तो यहाँ सारा देखिए लिखा हुआ है। तो ऐसे ही बनाया जाता है पहले। फिर द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैप ए प्लान इज दैट अ मैप सो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर फॉर डिफाइंड पर्पस, बट अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। और यही अंतर होता है ये प्लान और मैप में, कि जो प्लान होता है उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर, किसी जगह के विशेष चीज़ों को जानने के लिए, उसके बारे में और अधिक जानने के लिए करते हैं। लेकिन जो प्लान है वो एक छोटे से एरिया का लेआउट होता है, नक्शा होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे, एक जो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है उस पर हम लोग क्या कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो बताया जाता है। अब है एटलस। एटलस का बुक आपने देखा होगा, उसमें मैप दिया रहता है। एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। एटलस जो है एक बुक है जिसमें मैप बना हुआ है, दुनिया, देश दुनिया के मैप का एक कलेक्शन रहता है। द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में भी रहता है, एंड सेलेक्टेड कंट्रीज, कुछ देश के बारे में भी रहता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम डीलिंग विथ वेरियस टॉपिक लाइक द सोलर सिस्टम, जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द अर्थ, पॉपुलेशन डाटा, ईटीसी। और एटलस में आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी रहती है, जियोग्राफिकल फीचर, जो अर्थ का है, पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, समुद्र कहाँ है, वो सब भी। और पॉपुलेशन डाटा है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, वो भी रहता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है, कंप्यूटर तकनीक का, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज अंडरगोन चेंज। जो टेक्निक था मैप मेकिंग का, वो भी काफ़ी बदला है, अब कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। अ कंप्यूटर हेल्प टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप। कंप्यूटर से आप बहुत ही एक्यूरेट, शार्प, साफ सुथरे मैप बना सकते हैं। इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विद अ कंप्यूटर जनरेटेड इम्प्रूव मैप, यू कैन ईजली नो द डिफरेंस बिटवीन देम। अगर आप किसी पुराने मैप को नए मैप से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जो न्यू मैप होता है वो पॉजेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो नया मैप होता है उसमें काफ़ी एक्यूरेसी होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप लोग खोलिएगा तो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, फिल इन द ब्लैंक्स। द टेक्निक और स्किल ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। देखिए, CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी।
सेकेंड है ए ग्लोब रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का 3D व्यू देता है, यानी ग्लोब GLOBE दिख रहा होगा। एरिया आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर ऑन मैप। नक्शे में उजले कलर से किस भाग को दिखाया जाता है, कैसे क्षेत्रों को? तो स्नो कैप्ड, स्नो जो होता है बर्फ, कैप्ड CAPPED, यानी बर्फ वाले इलाकों को, जहाँ बर्फ पड़ी हुई होती है उस इलाके को वाइट कलर से दिखाया जाता है। मेयर स्केच ड्राइंग ऑन स्मॉल ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी विदाउट डायरेक्शन। पहले भी जो मेयर स्केच बनाए जाते थे जिसमें ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता था, याद करके मेमोरी से कि हाँ ये इधर है ये इधर, तो उसे मेयर स्केच कहते थे, MERESKETCHES, ठीक है। 5 में एक कंपास इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ। कंपास के बारे में मैंने बताया था, यह जो है उसमें चुंबक का एक सुई लगा रहता है जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उसे कंपास कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का लगभग समान कौन सा चीज़ रहता है? ग्लोब। ग्लोब जो रहता है वो पृथ्वी के समान ही रहता है, बस पृथ्वी बड़ा है ये छोटा है। द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप बनाने में फेमस होते हैं उन्हें क्या कहता है, क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, आर भी होगा, आर देखिए नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग कार्टोग्राफर। फिर है ए कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड सेलेक्टेड कंट्री इन बाउंड फॉर। अभी बताए थे एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें नक्शे बने होते हैं, उसे एटलस कहा जाता है, ATLAS, एटलस। फिर है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पॉपुलेशन ETC। जो मैप है वो रेनफॉल कैसे बटा हुआ है, पॉपुलेशन कैसे बटा हुआ है, जो मैप ये शो करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे थीमेटिक मैप, THEMATIC, थीमेटिक मैप। और लास्ट में द डिवाइस दैट हेल्प द सेल इन द डिजायर डायरेक्शन। जो नाविक होते हैं जो समुद्र में चलाते हैं, उन्हें दिशा पता करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? कंपास, ठीक है। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। थैंक यू।